साथियों, लास्ट पार्ट में हमने कक्षा 6 के गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के पैराग्राफ नंबर 6.1 जो कि है आपका परिमाप, इसके अंदर दिए गए आइए पता लगाएं, यह आपको पेज नंबर 132 पर दिए गए हैं क्वेश्चन। तो आइए पता लगाएं कि क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर तथा 160 मीटर है। किसान का जो खेत है उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 230 मीटर और 160 मीटर। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। इस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वह तार फेंसिंग करना चाहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो रस्सी है उसकी कुल लंबाई आपको पता करना है। हम जानते हैं कि खेत कैसा है, खेत है आपका आयताकार। तो आयताकार खेत की लंबाई और समस्त चौड़ाई यानी कि चारों, ये आपकी लेंथ, ये आपकी लेंथ, ये आपकी विड्थ और ये आपकी विड्थ, इन सभी को जोड़ने पर आपको एक चक्कर में रस्सी की लंबाई पता चल जाएगी। यानी कि आपको निकालना होगा सबसे पहले इसका परिमाप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, दिया है आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर और 160 मीटर है। तब आयताकार भूखंड का परिमाप, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि आयताकार कोई भी आकृति हो उसका परिमाप निकालना हो, तब आपको यह सूत्र उपयोग करना होता है। क्या सूत्र है ये? ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, इसे हम कहते हैं एल और बी। एल से मतलब लेंथ, बी से मतलब विड्थ। तो एक चक्कर की दूरी आपको इस फार्मूले से निकल कर आ जाएगी। एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू है वह इसमें रख देते हैं। चौड़ाई और लंबाई क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है कि लंबाई आपकी ये है और चौड़ाई आपकी यह है, रख देते हैं। 230 एल की वैल्यू, बी की मान हमारा 160 है। यानी कि इन दोनों को अब हम ऐड कर लेते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग आप गुणा भी कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों को ऐड करके 2 का गुणा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और 2 का गुणा 230 में कर देते हैं और 2 को गुणा 160 में कर देते हैं। 2 का गुणा 230 में किया 460, 2 का गुणा 160 में किया 320, इन दोनों को जोड़ दिया 780 मीटर। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक आप रस्सी का राउंड यहाँ पर खेत के आसपास लगाएंगे तो वह कितने मीटर का हो जाएगा? वह हो जाएगा 780 मीटर का। अब हमें कितने राउंड लगाना है? तो यहाँ पर 3 चक्कर लगाना है। कितने रस्सी के चक्कर? 3 चक्कर लगाना है। यहाँ पर रस्सी की जगह तार भी शब्द उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर जाना है, बेसिक पर जाना है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पर 780 मीटर आपकी एक राउंड में लंबाई हो जाती है। हमें 3 चक्कर की दूरी निकालना है, तो हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 गुणित 1 चक्कर की दूरी, 780 गुणित 3, 2340 मीटर कुल रस्सी किसान को चाहिए होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको माथापच्ची करके आपकी बुक के अंदर दिया गया है, और यह पेज नंबर आपको 133 पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 133 देखना है। 133 पर कुछ इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं, फिर इस चित्र के अनुसार दिए गए क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इसके अंदर अक्षी और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है। 2 लड़कियां हैं, एक है अक्षी, एक है तोसी। इस प्रकार का कोई आयताकार रास्ता है, उसके ऊपर दोनों दौड़ना प्रारंभ करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है। तो अक्षी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और तोसी का स्टार्टिंग पॉइंट यह है।
यहाँ पर आपको तीर के जो निशान हैं यह दिखा रहे हैं कि किस ओर यह दौड़ेगी। कुल मिलाकर अक्षी आपके इस तरफ बाहर बाहर दौड़ेगी और तोसी जो है यहाँ पर अंदर अंदर की तरफ दौड़ेगी। यह बॉर्डर बॉर्डर पर और यह अंदर वाली बॉर्डर पर तोसी दौड़ लगाएगी। तोसी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब वे आश्चर्य कर रही है कि कौन अधिक दौड़ी। तो यहाँ पर अक्षी कितने चक्कर लगाती है? 5 चक्कर। और तोसी कितने चक्कर लगाती है? 7 चक्कर पूरे करती है। आश्चर्य कर रही है कि कौन अधिक दौड़ी। आपको कैलकुलेट करना है कि किसने अधिक दौड़ लगाई, किसने अधिक दूरी तय की। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। अब आप इस चित्र को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आपको मैंने यहाँ रेड दिखाया है, यह रेड कलर वाला जो पथ है, रास्ता है, वह अक्षी का है और तोसी का पथ जो है यह नीले कलर वाला आपको दिखाया गया है। तो तोसी यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना और अक्षी यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना। अब और इस चित्र को ध्यान से समझिए तो आपको क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये जो अक्षी का रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक की कुल डिस्टेंस इसकी दी गई है 70 मीटर, यानी कि यह भी 70 मीटर है, तो यह इसके सामने वाली यह भी 70 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर दी गई है 40 मीटर। तो ये आपका पथ हो गया इसका 40 मीटर का। कुल मिलाकर जब अक्षी दौड़ेगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगी तो 70 मीटर ये, 40 मीटर ये, 70 मीटर ये और 40 मीटर ये इसका रास्ता होगा एक चक्कर के लिए। और तोसी की जब हम बात करें तो यहाँ पर वो दौड़ेगी 60 मीटर लंबाई। तोसी के लिए 60 मीटर तो लंबाई दे रखी है, ध्यान से देखिए 60 मीटर, और इसके लिए ये है 70 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तोसी के लिए 30 मीटर यहाँ पर दी गई है, तो यह आपके अंदर वाली डिस्टेंस है 30 मीटर। बिल्कुल क्लियर। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये जो रास्ता है ये कितने मीटर का है? ये रास्ता है 10 मीटर का। 10 मीटर इसमें से कम कर दें तो यह 60 मीटर और यह 40 से 10 कम कर दे तो 30 मीटर की डिस्टेंस रह जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी बुक में इस प्रकार से नीचे आपको कैलकुलेट करके भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। प्रत्येक पथ एक आयत है। यहाँ पर ये जो पथ है दोनों रास्ते हैं अक्षी और तोसी के लिए, वह आयताकार है। यानी कि आपको जो फार्मूला यूज़ करना है परिमाप का वह आयत के लिए करना है। अक्षी के पथ की लंबाई कितनी है? 70 मीटर, यह 70 मीटर, और चौड़ाई है 40 मीटर, यह 40 मीटर। इस पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में 220 मीटर की दूरी तय होगी, अर्थात 2 × 70 × 40 220 मीटर यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। हम जानते हैं कि किसी भी आयत का यदि आपको निकालना है परिमाप तो आप कैसे निकालते हैं? आप फार्मूला यूज़ करते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई, यह फार्मूला लगा देते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2 लंबाई कितनी है? ये रेड कलर वाले की 70 और चौड़ाई है 40, तो यहाँ पर 2 और ये आपका 7 और 4 11 हो गया, 110 मीटर, और 2 का इसमें गुणा करें तो ये हो जाता है आपका 220 मीटर। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आया कि अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 220 मीटर है। अब एक और चीज़ है जो इस चित्र में आपको बड़े ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगी। ये जो डॉट है ये क्या दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच में गैप देखें तो आपको गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 70 मीटर की जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर के आपके गैप है। इन डॉट के यानी कि 2 जो डॉट दिए गए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह है 10 मीटर। इसी प्रकार से 10 मीटर ये वाली, 10 मीटर ये वाली, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 40 मीटर। और अंदर अंदर देखें तो आप 1 2 3 4 5 6 गैप दिखाई देंगे, यानी कि 60 मीटर का यह पथ आपका हो जाता है तोसी के लिए। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2025 या 26
कि एग्ज़ाम में यह आपसे पूछे जाएँ या फिर नेक्स्ट लेवल की कोई एग्ज़ाम के अंदर वापस ये आपसे रिपीट हो। अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो अक्षी द्वारा 5 चक्करों में कुल दूरी तय ज्ञात करने के लिए आपको एक चक्कर की दूरी पता करना है। एक चक्कर की दूरी ऑलरेडी आपकी बुक में निकाल कर दे दी गई है। अक्षी के पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो अक्षी का यह पथ है 70 मीटर तो लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर है, यानी कि यह डिस्टेंस भी आपकी 70 मीटर हो जाएगी और यह डिस्टेंस आपकी 40 मीटर हो जाएगी। इन चारों को आप जोड़ भी सकते हैं या फिर यह फार्मूला जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। तो फाइनली 220 मीटर अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 5 चक्करों में तय दूरी। तो यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अक्षी द्वारा 5 चक्कर में तय की गई दूरी निकालने के लिए 5 का गुणा 220 से कर देंगे तो वह हो जाएगी 1100 मीटर। तो 5 चक्कर में अक्षी इस पथ के ऊपर 1100 मीटर दूरी तय करेगी। चलिए इसके आधार पर इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। तोसी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है और बताना है कि अक्षी और तोसी में से किसने अधिक दूरी तय की। तो हम अभी 5 चक्करों की इसकी दूरी तो निकाल चुके हैं, 1100 मीटर है। अब हमें सीधे सीधे तोसी की दूरी ही निकाल लेना है। तो तोसी के पथ की लंबाई, तोसी का कुछ पथ इस प्रकार से है, यहाँ पर चित्र नहीं बना हुआ है, हम बना लेते हैं। तोसी की पथ की जो लंबाई है वह है 60 मीटर और चौड़ाई है कितनी 30 मीटर। तो यहाँ पर यह भी आपकी 60 मीटर हो जाएगी और यह भी आपकी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, फार्मूला वही उपयोग करेंगे आयत के परिमाप का। आपने लास्ट वीडियो यदि नहीं देखा है तो बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको परिमाप के दिखाए थे, कैसे फार्मूले बनते हैं, किस प्रकार से फार्मूलों का उपयोग आपको आयत के संबंध में करना है। और यदि फार्मूला याद ना हो तो कैसे आप इन चारों को जोड़कर सीधे सीधे परिमाप निकाल सकते हैं, ये सब बातें हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर आप टच करिए और सारे वीडियो आपको देखने को गणित के मिल जाएंगे। तो यह डिस्टेंस आ गई एक चक्कर में चली गई दूरी 180 मीटर। इन चारों को यदि आप प्लस कर देंगे तो भी आपका 180 आ जाएगा। अब तोसी द्वारा कितने चक्कर लगाए गए, तो 7 चक्कर में तय दूरी निकालना है। तो 7 चक्कर में तो यानी कि 7 का गुणा 180 से कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा आंसर 1260 मीटर। अब बताइए कि 1260 ज़्यादा है या 1100 ज़्यादा है। तो तोसी द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक आईएमपी है, बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट वाला। देखिए सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। अब आपको पूरा दिमाग यहाँ पर लगाना है। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु पर ए चिन्ह आपको अंकित करना है। तो इस प्रकार की डिस्टेंस है लेंथ और विड्थ में। तो अक्षी कहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना, यहाँ से। उसको कितना मीटर दौड़ाना है हमें, 250 मीटर दौड़ने के बाद। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी आई थी, एक चक्कर में तय की गई दूरी आई थी 220 मीटर। कितनी आई थी अक्षी की, 220 मीटर। कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ से इस तरफ यहाँ पहुँच गई, यहाँ से फिर चली तो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह इसका पथ रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, मैं थोड़ा इसको पेंटिंग कर देता हूँ आपके लिए। एक चक्कर में दूरी 220 मीटर, 220 में कौन कौन सम्मिलित है, एक 70 है, यह वाला यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गई। पी से क्यू के लिए 70 मीटर, क्यू से आर के लिए जब चली तो 40 मीटर, आर से एस के लिए जब गई तो 70 मीटर और एस से पी के लिए जब आई वापस तो यह हो गया आपका 40 मीटर। कुल मिलाकर
7 4 11, 7 4 11, 220 मीटर यह डिस्टेंस एक राउंड में आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 250 मीटर दौड़ने के बाद कुल मिलाकर एक राउंड यदि पूरा करके वापस पी पॉइंट पर यहाँ पर आ जाती है तो 220 मीटर। अब हमें और कितना घट रहा है, 250, चलना कितना है 250 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस और तय करनी है, इसमें हम प्लस 30 मीटर और चल जाते हैं। तो हमने देखा था कि एक जो पॉइंट है ये आपका एक पॉइंट 10 मीटर का, फिर एक 10 मीटर का, फिर एक 10 मीटर का। तो ये पॉइंट आपको इसलिए दिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर पोजीशन होगी अक्षी की 250 मीटर दौड़ने के बाद, यह पॉइंट ए बना दिया हमने। ओके, चलिए इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है वह यह है कि 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी चिन्ह अंकित कीजिए। आपको बी निशान बनाना है। तो एक राउंड में अक्षी यहाँ से चलना स्टार्ट करी इस प्रकार से, ये घूम के, और मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर वापस आ जाती है। तो ये आपका पी पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 220 मीटर एक राउंड की। चलिए फिर उसने एक और राउंड लगाया, यहीं से वापस गई, इधर घूम के इधर घूम के इधर घूम के वापस आ गई। तो प्लस 220 मीटर कितनी हो गई 440 मीटर। चलना कितना है 500 मीटर। तो 500 मीटर चलना है, दो राउंड लगाने के बाद 440 मीटर, 440 मीटर। अब इसमें कितना और प्लस कर दिया जाए कि 500 हो जाए, हम कर देते हैं प्लस 60 मीटर। कुल मिलाकर यहाँ पर दो राउंड उसके पूरे हो गए, तब 440 मीटर हो जाती है। और यहाँ से यदि हम 60 मीटर और आगे, तो एक पॉइंट 10 का, फिर एक 10, 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 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये बी पॉइंट आपका कितने मीटर पर है 500 मीटर के ऊपर है। यदि वह दो, तो पूरे चक्कर, दो चक्कर पूरे यहाँ पी पर प्लस 60 मीटर चल जाती है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इस चित्र के अंदर यहाँ बी पॉइंट को अंकित कर देना है। चलिए इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए, उसकी इस स्थिति के बिंदु सी पर अंकित कीजिए। अब कितने 1000 मीटर वह दौड़ चुकी है, तो पहले तो यह बताना है कि कितने चक्कर उसने पूरे कर लिए। तो 220 मीटर का एक चक्कर, एक चक्कर कितने मीटर का है 220 मीटर का। अब इसमें आप कर दीजिए 4 का गुणा, कितना होता है 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8। कुल मिलाकर 4 चक्कर में यह हो जाती है 880 मीटर। ठीक, 880 मीटर की दूरी 4 चक्कर में तय हो जाएगी। यदि आप 5 कर देते तो थोड़ा 1100 मीटर हो जाता, जो इससे ज़्यादा हो जाता। तो 4 चक्कर में वापस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसमें कि उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए। तो 4 चक्कर पूरे किए, हम लिख सकते हैं आंसर में कि 4 चक्कर पूरे किए। एक तो यह वाली बात आ जाएगी। सेकंड, आपको 1000 मीटर तक उसे चलाना है। तो अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कितना घट रहा है इसमें, आपको 1000 तक जाने के लिए 880 मीटर पर 4 चक्कर, और इसे जाना है 1000 मीटर पर। देन आपको प्लस इसमें करना होगा 880 से 20 ये, और कुल मिलाकर 120 मीटर हम और प्लस कर देते हैं। तो 120 मीटर हम चलाते हैं, तो 70 तो ये हो गई। ठीक है, 40 ये, 110 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 110 और 10 इधर। तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा सी वाला। और ये जो सी पॉइंट है ये 1000 मीटर चलने के बाद वाला पॉइंट है। तो इस 1000 मीटर में क्या किया उसने, 4 तो आपके फुल चक्कर, पूरे चक्कर लगाए, प्लस कितना 120 मीटर और दौड़ लगाई यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो उसका जो है 1000 मीटर का राउंड पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है आपका यहाँ पर। 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्ह अंकित
कीजिए। अब तोसी के विषय में पूछा जा रहा है, तो तोसी का जो इस प्रकार से पथ है, वह पथ कितने का है? वह पथ है 60 मीटर तो इधर है और 30 मीटर की चौड़ाई वाला है। तो ये भी आपका 60 मीटर है, यह आपका हो गया यहाँ पर 30 मीटर। ठीक है, चलना स्टार्ट यहाँ से करती है और यह हमारा ए पॉइंट है मान लेते हैं हम। अब कितने मीटर? 250 मीटर। तो एक पूरा राउंड कितने का है तोसी का? जोड़ लेते हैं, 60 और 60 120, तो ये हो गई लंबाई लंबाई का योग, और 60 ये हो गया। कुल मिलाकर 180 मीटर का एक राउंड उसका हो जाता है। चलना कितना है? 250। तो 180 से आपको पहुंचना है 250 मीटर पर, तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा यहाँ से और आगे? आपको प्लस करना पड़ेगा 20 तो ये और 50 ये, कुल मिलाकर आप 70 मीटर और प्लस इसमें करेंगे तो आपका एक चक्कर तो यहाँ पर पूरा हो गया। इसके बाद 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 60 मीटर ये हो गया। 60 मीटर के बाद हमें और कितने मीटर चाहिए? 10 मीटर, तो ये हो गया 70 मीटर। 10 मीटर ये 10 मीटर ये 10 मीटर ये 10 मीटर ये 10 ये और 10 का टुकड़ा ये, तो वो पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुंचने पर उसने क्या किया? एक आपका पूरा चक्कर लगाया, ठीक यहाँ पर ए पॉइंट पर, और उसके बाद में प्लस 70 मीटर की डिस्टेंस और तय की, तब जाकर उसको यहाँ पर ये एक्स पॉइंट मिला। तो इस प्रकार से ये डी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ई क्वेश्चन है, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु पर वाई चिन्ह अंकित कीजिए। अभी हमने जस्ट देखा कि ये कितने मीटर की डिस्टेंस एक राउंड में तय करती है? 180 मीटर। तो 180 मीटर की डिस्टेंस एक राउंड की, तो एक पूरा चक्कर कितने का है? 180 मीटर का। ठीक, कितने मीटर चलना है? 500 मीटर। तो एक चक्कर तो दो पूरा चक्कर में कितनी दूरी हो जाएगी? तो 180 गुणित 2 मतलब 360 मीटर। ठीक, तीन चक्कर में तो 540 हो जाएगी। तो आपका एक राउंड और फिर एक राउंड, तो ये हो जाएगी दो चक्कर में 360 मीटर। तो 360 मीटर तो आपकी हो गई दो चक्कर में। जाना कितने पर है? 500 मीटर पर है। तो कितना और चलना पड़ेगा? तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 140 मीटर। यानी कि यहाँ दो चक्कर लगाने के बाद एक ऐसा चक्कर, फिर एक और चक्कर, तो यहाँ पर आ गई, और यहाँ से फिर चलना है 140 मीटर। अब 140 मीटर पर उसको वाई चिन्ह दिखाना है। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो हम यहाँ पर 60 मीटर, तो ये डिस्टेंस 30 मीटर यह डिस्टेंस, तो 60 और 30 हो गई आपकी कितनी? ये 60 मीटर इस तरफ, ये वाली डिस्टेंस दो चक्कर के बाद में, प्लस 30 मीटर यह डिस्टेंस, और इसके बाद में प्लस कितना बचता है? 60 30 90, हमें और 40 मीटर चाहिए यहाँ पर, सॉरी 50 मीटर चाहिए, तब जाकर हम पहुँच जाएंगे 140 पर। तो इसमें एक टुकड़ा यहाँ पर कम है। ठीक है, थोड़ी सी चित्र में मिस्टेक हो गई है, एक टुकड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 5 और एक टुकड़ा और होना था। कुल मिलाकर यहाँ तक ये 60 मीटर है, तो ये आप मान लीजिए 50 मीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 10 मीटर का और इसमें प्लस होगा, और यहाँ पर 10 सही है 10 सही है 10 सही है, तो 30 ठीक है, इसमें एक टुकड़ा कम है। तो इस प्रकार से वह इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो वाई पर पहुँचने के लिए क्या हुआ? दो राउंड तो पूरे, दो राउंड पूरे फुल राउंड प्लस 140 मीटर और, जिसमें उसको यह वाई पॉइंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, जो इसका लास्ट है। अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए? उसकी स्थिति के बाद बिंदु झेड अंकित कीजिए। कितना? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर तोसी को दौड़कर पॉइंट बताना है। तो आप जानते हैं कि तोसी का एक राउंड कितने का है? एक राउंड है 180 मीटर का।
तो आप दूसरा राउंड कितने का हो जाएगा? पहले राउंड में 180 मीटर, 2 राउंड यदि हो जाते हैं तो 360 मीटर, तीसरा राउंड यदि होता है तो 540 मीटर और चौथा राउंड यदि होता है तो 18 दूना 36, 720 मीटर और पांचवा राउंड यदि होता है तो ये हो जाएगी 900 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से स्टार्ट किया उसने चलना और वापस 5 राउंड लेकर यहाँ पर आ जाती है, तो 900 मीटर दूरी तय कर लेती है। 1000 चलना है तो 900 मीटर तो हो चुकी है, जाना है 1000 मीटर पर, तो कितना प्लस आपको 100 मीटर और चलना होगा। तो यहाँ से 100 मीटर, चित्र में यहाँ पर भी मिस्टेक है थोड़ी सी, एक जो है चिन्ह इसमें कम है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि 60 मीटर तो ये हो गई, 30 मीटर ये वाली, ये हो गई 90, और 90 के बाद आपका यहाँ पर, ठीक है, 10 एक बिंदु आपको क्या करना है, चित्र में एक पॉइंट और बढ़ा लेना है। यहाँ 5, बीच में 4 पॉइंट है, इसको 5 कर लेना। ठीक है, तब जाकर आपका चित्र सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे 1000 मीटर पर। ठीक है, हमने 100 को कैसे डिवाइड कर दिया, 60 तो ये वाला, 30 ये, 60 30 90 हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ 10 और चल गई, तो ये 100 मीटर हो जाएगा। देन उसकी फाइनली पोजीशन आपको जेड पर मिल जाएगी। तो आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे, और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखने के लिए, बेहतर गणित प्रकाश जानने के लिए आप जो है चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और पिछले क्वेश्चंस यदि आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।